Hello students, welcome to brilliant, outstanding, mind-blowing, fantastic Mohit Institute YouTube channel, a channel which cares every student without greatness, whether he or she is middle, average or intelligent type. So it's your duty to more and more like, share and subscribe this fantastic channel which cares you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to more and more like, share and subscribe to support our brilliant channel, because your every like and every support and every subscribe gives us encouragement. We can say that money is not in everything in life. We say that your encouragement and like, share and subscribe gives us encouragement, because we are already producing a fantastic content for your बेनिफिट्स और फॉर यूर स्टडी लाइफ। सो बेटा, आज हम आपके लिए एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो लेक्चर सीरीज है स्पेशली फॉर सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो पर अगर देखें तो प्रीवियस वीडियो में 45 व्यूज़ आए हैं और केवल 14 लाइक्स आए हैं। तो बेटा, ये बहुत ही गलत बात है। अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगा, हम कितना फालतू कंटेंट आता है और कितनी चीज़ें आती हैं उनको तो ऐसे ही लाइक कर देते हैं, और ये एक अच्छा कंटेंट है और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। तो इसको बेटा, अगर जितने से ज़्यादा व्यू करें तो जो बच्चा देख रहा है, जो बड़े भी देख रहे हैं, तो लाइक करने में कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, लाइक ज़रूर करें। और मैं स्पेशल सीबीएसई के क्लास +2 के स्टूडेंट्स जिनका 15 मार्च को एग्ज़ाम है उनके लिए प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ ला रहा हूँ। ये मैं रोज़ लेक्चर डालू करूँगा। तो इससे तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को ज्वाइन करें और जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मैं बेटा एक बार एग्ज़ाम आइडिया से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जिस बच्चे का लेवल लो है, मेरे को लगता है अभी बहुत बच्चों ने ट्यूशन्स पर, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में प्रोबेबिलिटी कर ली होगी, तो मैं थोड़े से सीबीएसई के क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूँ। हर किसी बच्चे को बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकता है। अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आ रहे हैं। देखो, ये पहला टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A when the event B has already occurred, when the event B is called conditional probability। मतलब वो कहना चाह रहे हैं बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीनिंग प्रोबेबिलिटी A बाय B। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जो डिवाइड वाला होता है उसको नीचे लिखना होता है। इसका मीनिंग ये है, अभी A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, B हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया है। ऑकर्ड मीनिंग B इवेंट घटित हो गया है, तो आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? A बाई B की। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। और अगर B बाई A की बात करें तो प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A डिवाइड में A, मीनिंग ऊपर वाले की इंटरसेक्शन लेनी होती है और नीचे डिवाइड में लिखना होता है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन पर आगे। क्वेश्चन क्या, आप ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। डाइस तो आपने देखी होगी क्या कैसी होती है। डाइस में 6 नंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कहते हैं ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशन। देखो, अगर डाई को रोल किया, मीनिंग एक डाई को 2 टाइम रोल किया, तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट बनते हैं। वो बेटा आपको आते ही होंगे। अगर नहीं आते तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे मिलाकर 36 एलिमेंट बनते हैं। क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने? क्वेश्चन पढ़े। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। बेटा, हमने 2 इवेंट बनाने होते हैं। कोई भी इवेंट आप बना सकते हैं, चाहे ए को पहला ले ले चाहे दूसरा ले ले, वो बात मैटर नहीं करती। ध्यान से देखें, ए इवेंट हमने क्या मान लिया? गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9। और बी इवेंट हमने क्या मान लिया? गेटिंग ए 5 ऑन ब्लैक डाई। अब 9 से ज़्यादा सम आए तो कौन सा हो सकता है? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। पहला केस देखो, दोनों का सम 6 और 4 10, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद और ध्यान से देखो, जो पहला सम है उसके जो 4 एलिमेंट हैं, जो पहला सम है उसके जो 2 एलिमेंट हैं उनका सम 10 आ रहा है। 5 और 6 का सम 11 आ रहा है। 6 और 5 का सम भी 11 आ रहा है और लास्ट वाला सम 12 आ रहा है। अगर हम अब बी इवेंट की बात करें, बी इवेंट में वो क्या बता रहा है? गेटिंग ए 5 ऑन ब्लैक डाई, मीनिंग 2 डाई हमने रोल की थी। इसका मीनिंग बी में क्या है? 5 आना चाहिए ब्लैक डाई पर। 2 डाई कौन सी है? रेड एंड ब्लैक डाई है। 5 के आप केस देख सकते हैं।
मतलब दूसरी पहली डाई पर उनका पहली डाई पर 5 आना चाहिए। तो ये आप केस सैम्पल स्पेस में से बना सकते हैं। दोनों की इंटरसेक्शन हम ले लेंगे। इंटरसेक्शन के बाद हम आगे चलते हैं। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवर आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो फेवर बाय टोटल ये प्रोबेबिलिटी आगे। बी का भी आप फेवर बाय टोटल लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन का भी फेवर बाय टोटल। उसके बाद क्वेश्चन देखें उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। मीनिंग ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5 वाला इवेंट हमने कौन सा माना था? बी। तो जो गिवन माना होता है उसको डिवाइड में लिखना होता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको ऊपर लिखना होता है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फॉर्मूला अभी हमने लर्न किया है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर बी बाई ए हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर से आप चेक कर सकते हैं। अगर सेकंड सम में आए, सेकंड सम में उन्होंने क्या है? ऑब्टेनिंग द सम, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। देखो ए इवेंट हमने मान लिया सम 8 आया, बी में मान लिया कि जो नंबर है वो 4 से छोटा आया है। अगर ध्यान से देखें सम 8 आया, 8 के केसेस यही बनेंगे। आपने क्या करना है? लाइन वाइज चेक कर लेना है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। और बी इवेंट क्या माना है? जो सम नंबर है, गेटिंग ए नंबर है, वो 4 से छोटा आए, गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, यही लिखा है। रेड डाई पर नंबर क्या है? लेस देन 4 आए। देखो रेड पर लेस देन 4 आए, ब्लैक पर कोई भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग आप क्या करेंगे? ब्लैक का नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 पर रेड के 1 वाले केसेस, 2 के वाले केसेस और 3 वाले केसेस दोनों में इंटरसेक्शन आप चेक कर लें। उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ए मीनिंग फेवर बाय टोटल। बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, फेवर बाय टोटल। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखो उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है। ए सम 8 हमने कौन सा इवेंट माना है? ए। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी बाय बी, प्रोबेबिलिटी की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ बात नहीं थी, ये हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। इधर देखो, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, ए डाई इज थ्रोन अगेन। इफ एनी नंबर कम्स अप, ए कॉइन इज टॉस्ड। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3। देखो बेटा, ये मैंने इसको कहते हैं ट्री डायग्राम। क्या बनाइए? ट्री डायग्राम। वो कहते हैं हमने एक डाई थ्रो की है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो हमें एक अगेन डाई थ्रो करते हैं, परंतु अगर 3 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हम कॉइन थ्रो करते हैं। देखो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस जरूर बनाओगे, क्योंकि सैम्पल स्पेस से ही सभी बातों का पता चलता है। डाई थ्रो कही 3 का मल्टीपल 3 और 6, अगेन डाई थ्रो कर देंगे। और 3 और 6 ना हो तो कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 4 6। उसके बाद कॉइन टॉस कर दिया। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस को देखते हैं। सैम्पल स्पेस ये रहा। देखो 3 का मल्टीपल आया उसके साथ डाई, मीनिंग 3 के साथ 6 एलिमेंट। 6 का मल्टीपल 6 के साथ 6 एलिमेंट। अब इसके अलावा कोई नंबर आता है 1, तो कॉइन पर जा तो हेड आ सकता है या तो टेल। 2 आएगा फिर एट टेल, 4 आएगा फिर एट टेल, 5 आएगा फिर एट टेल, क्योंकि 1 2 4 5 ही है ना, जो 3 6 का मल्टीपल नहीं है। उसमें से आप इवेंट मान लो। देखो पहला इवेंट उसने क्या कहा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शोज ए टेल। देखो कॉइन टेल शो करता है, तो आप टेल वाले केसेस ले लो बस। बी इवेंट क्या है? गेटिंग 3 ऑन एट लीस्ट 1 डाई। तो उसमें क्या करें? 3 वाले सभी केसेस ले लें। एट लीस्ट 1 मीनिंग 2 भी हो सकता है, इसलिए ये केसेस ले लिया। अब ध्यान से देखो, दोनों में इंटरसेक्शन 5 है। जो गिवन दैट वाला था उसको मैंने कहा डिवाइड में रखना है। गिवन दैट वाला कौन था? एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3 मीनिंग बी, तो बी को हमने डिवाइड में रखना है। प्रोबेबिलिटी सभी आप बना सकते हैं, फेवर बाय टोटल, फेवर बाय टोटल, फेवर बाय टोटल। तो आप चेक कर लें, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, एक आगे एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको ध्यान से देखें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, नोट ए और नोट बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। कहते स्टेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो बेटा, ये मैंने पीछे बताया नहीं, आपने वैसे कंसेप्ट में पढ़ा होगा। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। ए बी और इसकी दी हुई है। नोट ए का मीनिंग ए बार, चाहे आप ए बार लिख लें चाहे आप ए का कंप्लीमेंट लिख लें, एक ही बात होती है। उन्होंने कहा नोट ए और बी, और मीनिंग यूनियन, मीनिंग ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ध्यान से देखें, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ से लिख देते हैं।
तो हमें एक बात और पता है, प्रोबेबिलिटी प्लस उसका कंप्लीमेंट दोनों का आंसर क्या होता है 1। तो इसका आंसर निकाल लेंगे, ये क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आ जाएगी। इंडिपेंडेंट के लिए हमने क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करनी है। अगर इसके इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं इक्वल आए तो नहीं इंडिपेंडेंट है। चेक करो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल नहीं आएगी, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं था बेटा, प्रोबेबिलिटी ए और बी दी हुई थी, नॉट ए और नॉट बी, इसको ध्यान से देखना है। प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मीनिंग होल का कंप्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का आप आंसर निकाल लोगे। ये मल्टीप्लाई अलग से सोल्व कर लो, देखो दोनों आंसर सेम नहीं है, ये 3/4 आया, ये 7/24, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बेटा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एक आगे एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेशल प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाय ए एंड बी आर, उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। If both try to solve problem independently, find the probability that the problem is solved exactly one of them solve the problem। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आप समझेंगे। कहते जैसे मैं टीचर हूँ, देखो मैंने एक प्रॉब्लम बच्चों को देकर चला गया और हर बच्चा इंडिपेंडेंटली वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, और सेकंड पूछा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो आप ध्यान से समझें। देखो बेटा, अगर मैं एक बोर्ड पर प्रॉब्लम देकर बच्चों को चला गया, ठीक है, तो मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट आया, उसने मेरे को कहा कि सर प्रॉब्लम सोल्व होगी। इसका मीनिंग क्या है, पहले तो आप दिमाग लगाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग ये है, हो सकता है उस अकेले बच्चे ने प्रॉब्लम सोल्व की हो सकता है 2 बच्चों ने सोल्व की हो सकता है 3 ने, हो सकता है 10 के 10 ने प्रॉब्लम सोल्व की हो। मतलब कहने का ये है भाई एटलीस्ट 1 स्टूडेंट ने तो प्रॉब्लम सोल्व की ही है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। तो प्रोबेबिलिटी ए की हमारे पास गिवन है, ए के कंप्लीमेंट की निकाल लेंगे, बी के कंप्लीमेंट की निकाल लेंगे, आपको पता 1 से माइनस। तो प्रॉब्लम इज सोल्व्ड का मीनिंग होता है भाई एटलीस्ट 1 विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉब्लम इज सोल्व्ड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या निकाल देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। नन ऑफ देम आप समझ गए हैं, पहले ने भी नहीं की, दूसरे ने भी नहीं की, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा वे भी है आपके पास, आप पहले एक बच्चे का केस ले लें, फिर 2 बच्चों का ले लें, फिर दोनों पहले आप एक केस ले लें, भी एक ने सोल्व की है, फिर दोनों ने सोल्व की है। एक केस क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए ने सोल्व की है, बी ने नहीं की, प्लस बी ने सोल्व की है, ए ने नहीं की, या तीसरा क्या हो सकता है, भी दोनों ने नहीं की, दोनों ने कर ली है। उससे बेस्ट वे है कि आप इजी वे ये निकाल लें, जब कह दें ना प्रॉब्लम इज सोल्व्ड और एटलीस्ट 1 स्टूडेंट विल सोल्व द प्रॉब्लम, तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हमने, एग्जैक्टली 1 ऑफ देम। देखो ये इसके बीच में बात आ गई, एग्जैक्टली 1 ऑफ देम का मीनिंग ये रहा कि पहले ने सोल्व की है दूसरे ने नहीं की, या दूसरे ने सोल्व की पहले ने नहीं की। जब और आ जाए तो और का मीनिंग बेटा प्लस होता है, इस बात को जरूर याद रखें। जब और आ जाए तो और का मीनिंग क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को फिर से देख लें, बस इसमें कैलकुलेशन ही थी और कुछ भी नहीं था, चेक कर सकते हैं आप। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटा इस बार मैं आपको कह रहा हूँ, इस वीडियो को जितने व्यूज़ करें उतने लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है, आप इतना छोटा सा काम तो कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं, CBSE के लिए स्पेशल मैं टफ क्वेश्चंस ला रहा हूँ, जो कोई भी कॉलेज सेंटर इंस्टीट्यूट नहीं करा रहे। आपके बेनिफिट के लिए जब मैं एग्ज़ाम लेने जाता हूं तो मैं बच्चों को रोते देखता हूं, रोते चेहरे मुझसे देखे नहीं जाते, इसलिए आपके बेनिफिट्स के लिए ये सब काम कर रहा हूं। आपका भी एक ड्यूटी बनती है कि इस चैनल को लाइक करें, इसकी सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स।